कोई भी प्रश्न हो इस सब्जेक्ट के लिए, आपको जो चीज समझ में नहीं आई तो उसके रखिए, कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आती है। कल शाम को छुट्टी रहेगी, ठीक है। कल मॉर्निंग के अंदर योगाभ्यास होगा, ठीक है। और परसों शाम को अपन लेंगे तिथि, स्वर, और फिर उसके अंदर कार्य। हाँ बोलिए पूनम मैडम, बोलिए बोलिए जी। हाँ, हरिओम सर। हरिओम सर, भाई। मिल्क मिल्क लिक्विड फॉर्म में आता है, तो वो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी तो लेंगे तो चलेगा, या कैसे चंद्र फिर? चंद्री 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 लिक्विड में चंद्र। चंद्र, लिक्विड जूस पानी, चंद्र, कोई डाउट मत रखिए। कोई गरम ठंडा सब, गरम ठंडा सब चंद्र, कोई डाउट मत रखिए, ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए मैडम, बोलिए जागृति मैडम, बोलिए। अनम्यूट करिए। सुषुम्ना में 60-40 होता है तो सुषुम्ना क्या सुषुम्ना चलता है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, वो 100% ही होगा। 60-60-40, 80-20, 90-10, ये सब एक स्वर चल रहा है। जो 60 चल रहा है वही स्वर माना जाएगा, जो 60% चल रहा है वही माना जाएगा। सुषुम्ना में तो थोड़े समय के लिए आएगा, और दोनों नॉस्ट्रिल। सुषुम्ना कब चलती है, जैसे ही आपको कभी कभी क्या होता है, स्वर एक चल रहा है ना, कभी ऐसे ऐसे भी इंसिडेंट, ये स्वर चल रहा है, ये म्यूकस ही तो होता है बीच के अंदर। अब इसको चेंज करना है तो चेंज नहीं करते हैं, तो उस टाइम छींक आती है, जोर से छींक आएगी ना तो दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं छींक में कोई सांसारिक कार्य नहीं करना। बहुत ही, ये हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ था, ये विज्ञान है उसका। छींक के अंदर कोई कार्य नहीं करना, कोई भौतिक संसारिक कार्य नहीं करना है, क्योंकि उस समय आपकी थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना एक्टिवेट हो गई। आप बोलिए शिव जी, बोलिए शिव जी, बोलिए। हरि हरिओम हरि हरिओम हरिओम सर। हाँ बोलिए जी। सर, जो नाभि में जो बोलते हैं कि ऑयल लगाना चाहिए, तो वो कौन से स्वर में लगाना चाहिए? नहीं नहीं, उसका हम जिक्र नहीं है। नाभि में लगा लो, किसी में लगा लो, नाभि नाभि का इसमें कोई नहीं आता है। सिर्फ सर्वोदय के अंदर इतना की नहीं किया है तेल लगाने का। ये कहते हैं रात को तेल लगाओ, कि नाभि हमारा सोर्स है, नाभि से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, और नाभि ही, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपका ईड़ा पिंगला वहीं से निकलती है, कुछ लोग कहते हैं मूलाधार से। इसमें कब तेल लगाना है ये मेरे को आइडिया नहीं, ये मेरे को ठीक है। जी जी सेकंड सेकंड प्रश्न गुरुजी ये है कि जैसे आपने बोला है कि जो भी लिक्विड है हमें चंद्र नाड़ी में लेने हैं, ठीक है। जी जी जी। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि वो लिक्विड जिनकी तासीर जो गर्म होती है, तो उनको भी चंद्र नाड़ी में ही लेना है? लिक्विड में लिक्विड, ना तो गर्म में कंफ्यूज होइए ना तासीर में कंफ्यूज होइए, मत होइए। लिक्विड में लिक्विड, क्योंकि बॉडी की जो बॉडी में स्थिति जो बनती है, आप थोड़ा सा एक इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। हमारे शरीर में, मैं बार बार दोहराता हूँ, पहले भी दोहराया, वापस समझिए। हमारे शरीर में 4 समय एसिड सिक्रेशन होता है, जिसको आप कहते हैं डाइजेस्टिव जूस कहते हैं आप। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। 2 होता है माइनर। माइनर कब होता है? 8-9 के बीच में आपके ब्रेकफास्ट के लिए, और शाम को 4-5 बजे टी ब्रेक के लिए। ये 2 बार होता है माइनर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। और 2 बार होता है मेजर। मेजर कब होता है? एक 11:30-12 के बीच में, जो आप लंच का टाइम फिक्स कर लीजिए। जिनके टाइम फिक्स किया हुआ है दिनचर्या, कोई 1:30 भी लंच लेता है, ओके चलेगा, लेकिन नियमितता रहेगी, फिर वो 1:30 ही लेंगे, ठीक है ना। तो ये विज्ञान अगर आप समझ लोगे ना, तो बड़े बड़े फंडा क्लियर हो जाएंगे। और एक रात को 7-1 बजे के टाइम, उस टाइम 6:30 7-8 के बीच में, ये हमारा मेजर एसिड है, उस समय हमें खाना डालना चाहिए। अगर आपने उस समय खाना नहीं डाला, फॉलो नहीं किया, तो आप हमेशा इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन के शिकार रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ठीक ये है गुरु। नियम बनाना है हमें। गुरुजी, जिनके पैरों में स्वेलिंग या बॉडी में जो स्वेलिंग आ जाती है, उसमें उसमें आप क्या मतलब उसमें सुझाव हम देंगे? 2 दिन बाद में कहेंगे, योगा थेरेपी और थेरेपी में आएंगे, है ना। कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है उसको आप थोड़ा देखिए। 2 तरह से सूजन आती है, जल तत्व बढ़ा हुआ है तो जलोदर नाशिनी मुद्रा आपको बताई हुई है, उसको फॉलो करना है ना। वो आपको मुद्रा बताई ना, मुद्रा करिए। पैरों को ऊपर रखना, पैर नीचे नहीं रखना, रात को सोते समय भी ऊपर रखना। और उनकी किडनी, लीवर, हार्ट, लंग, ये 4 मेजर ऑर्गन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। नंबर 1 ठीक। सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया तो थोड़ा सुन लीजिए। नंबर 2, अगर उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उनकी कुछ डायबिटीज, बीपी, कुछ उनकी मेडिसिन ऐसी होती है जिससे ये
पैरों में सूजन आती है, पानी का जमाव होता है, ठीक है ना। तो वो अपने डॉक्टर से मिल करके अगर वो है तो उनकी मेडिसिन को चेंज कराए। समझ गया बात को। पैरों को लटका करके नहीं बैठे, जब भी बैठे सामने स्टूल वगैरह रख के बैठे। रात को सोए तो पैर थोड़ा सा ऊपर रखे, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, कोई प्रश्न तो। नेक्स्ट कौन है? हाँ बीना गुरुजी, बोलिए, हाँ बोलिए। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि खाने का टाइमिंग हमारा एक्चुअली हम डिसिप्लिन में रहेंगे, फिक्स रहेगा। तो क्या अगर हमारा खाने का टाइमिंग फिक्स है तो क्या अगर सपोज हमको वो टाइम पे भूख लगती है तो ऑटोमेटिक हमारा सूर्य चालू हो जाएगा या अगर करना पड़ेगा अगर अगर नहीं? सही भूख लगी है, सही भूख लगी है, एकदम कुछ नहीं होगा, अभ्यास रहेगा कुछ दिनों का। फिर मेरे को जैसे अब आदत हो गई तो मेरा सूर्य स्वर चल जाता है, तो मेरे को मालूम पड़ जाता है कई बार कहाँ भी 12 बजे का मैं खाता हूँ खाना, तो मेरे को यस यस हाँ हो गया भाई, आ गया सूर्य स्वर आ गया। या घड़ी घड़ी देखता हूँ तो दोनों मतलब मिल जाते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा। मतलब जैसे आपको भूख लगती है तो आप चेक करेंगे तो आपको पता चलता है कि आपका सूर्य चालू हो गया देखिए है। भूख लगना और पानी पिया, आज तक भूख में उसको सब चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। अब भूख और प्यास लगी उसको तो छोड़ दीजिए। सूर्य है तो खाएंगे, चंद्र है तो पिएंगे। अब आप जीने का थोड़ा ट्रेंड बदलिए। मैंने 2 बार पहले भी बता चुका हूं, भूख आप किसको कहते हैं, मैंने बताया ना एग्जाम्पल से। खाना खा चुके हैं, हेमंत जी का उदाहरण देके समझाया, खा चुके हैं, पेट भर चुका है, बर्गर नहीं। अब मेरे को मालूम है हेमंत जी रसगुल्ला पसंद करते, मिले तो कहा ठीक है 2 रसगुल्ले तो खा ही लेते हैं। फिर हेमंत जी को कहा अरे कचौरी, हाँ चलो अब मीठा खाया तो कुछ नमकीन खा लेते। किसको भूख कहा आपने? पेट तो आपका भर सर गया। वो मेरा नहीं, सर मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा ऐसे था कि जैसे अभी आप बता रहे हो कि आपका 12 बजे खाने का टाइमिंग है, तो सपोज मेरा अगर 1 बजे खाने का टाइमिंग है और अगर मुझे भूख लगी हुई है तो क्या उस समय भी मुझे स्वर चेक करना है? और सपोज अगर 100% चेक करना है। भूख भूख का रिलेशन छोड़िए प्लीज, मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट किया है, भूख प्यास का रिलेशन ओके ओके छोड़िए। भूख प्यास का रिलेशन छोड़िए। आप तो अपना 1 बजे खाते हैं, हमेशा फिक्स रखिए, टाइम टेबल को फिक्स रखिए। खाना आ गया सामने, सूर्य को जगाइए, नहीं जगा रहा तो जगाइए, ठीक है ना। भूख से खाना, प्यास से पीना आज से बंद। अगर आप वो करते हो तो सिर्फ सूर्योदय आपको कोई फायदा नहीं देगा, ठीक है ना। युवराज जी प्रश्न ओके। रखिए आप। युवराज जी अपना जी प्रश्न रखिए। सर, मेरा प्रश्न ये है, जैसे हमें कोई स्पीच देनी है स्टेज पे तो अपना सूर्य सर चालू होना चाहिए। सर मगर साथ में एंजाइटी भी आ रही है, हार्ट रेट भी बढ़ी है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे जस्ट सर बिकॉज पहले है जाने के ना, पहले? पहले स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लीजिए, पहले अपने आप को कूल कर लीजिए, ठीक है ना। जी। कूल कर लीजिए अपने आप को। लेकिन जी। अब देखिए, अब ये तो डिजीज कंडीशन है एक तरह से, जिसको कहते हैं एंटीसिपेटरी फियर फोबिया, जी। पूर्वगामी भय। किस लोगों को तो आज प्रवचन देना है, स्पीच देना है, तो पहले से लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है। वो दैट इज डिजीज प्रॉब्लम है ना। उसको तो ओके। एंजाइटी को तो ठीक करना है। उस एंजाइटी को करने के लिए शीतली है, शीतकारी है, चंद्र भेदन है, उससे करके कूल होंगे। आप थोड़ा सा मंत्रोच्चार वगैरह कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना, जी सर। करके, है ना। थैंक थोड़ा सा हंसने खेलने की पहले एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना, यू। जी। जी करके। सर। और फिर प्रेजेंटेशन तो आपका तभी अच्छा होगा जब आप सूर्य में होगा, जी। ठीक है ना। एक मैं थैंक आपको एग्जाम्पल बता दूं, इनका खाने वाने के लिए बता देता हूँ एग्जाम्पल, एक थोड़ा सा नोट करिए। एक चीज बड़ी आपको समझ में आएगी। कुछ लोग अपने नशे की आदत का भी प्रश्न रखते हैं। देखिए, ये जो हमारा लीवर है ना, इट इज वर्किंग लाइक ए मदर्स मैनेजमेंट। इसका जो मैनेजमेंट है मदर्स मैनेजमेंट है। मदर का मैनेजमेंट या बहू का मैनेजमेंट वो कैसे होता है आप जानते हो ना। पूरे घर का उसको ध्यान रखना, बाबूजी की दवाई, अम्मा की वो, साहब का टिफिन, बच्चों के भी टिफिन, उनके बैग, उनके कपड़े, सब काम करने हैं। सभी 9-10 के बीच के अंदर ही करने हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले बच्चों के लिए कि शाम के लिए पहले ही कुछ नाश्ता बना के रख देते हैं। टिफिन के अंदर भी पहले सब्जियां वब्जियां काट कूट करके पहले मॉर्निंग के अंदर या नाइट के अंदर व्यवस्था करके रख देते हैं, ठीक है ना। तो नौकरानी को ये कहना, सब 1-2 घंटे के अंदर ही पूरा अटैक होता है। तो ये लीवर इस तरह का है। लीवर को बहुत मल्टी वर्क करना पड़ता है। लीवर कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। लीवर को अगर बनाना पड़े तो आपको एक गांव जितनी फैक्ट्री लगानी पड़े, तो क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम्स वगैरह यही बनाता है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अगर लीवर नहीं हो तो सब हमारे ऑर्गन्स मिनटों में खत्म है, मिनटों में खत्म है, उनमें ताकत ही नहीं है। और लीवर इतना इफेक्टिव है, जैसे ही मैंने रात के 8 बजे और मैंने शराब पी ली, मान लीजिए एक मैंने 100 ग्राम
किसी ने पी ली, मेरा नाम मैं नहीं लेता, लेना ही नहीं चाहिए। तो किसी ने 100 ml ड्रिंक थोड़ा सा जैसे ही जीभ पे डाला, लीवर उसको सेंस कर लेता है, लीवर कह देता है समथिंग इज कमिंग रॉन्ग, और उसका केमिकल एनालिसिस करता है मिनटों के अंदर करके कि एसिड आ रहा है तो एंटासिड स्टोमक के अंदर पहले ही बना के डाल देता है। जब तक वो धीरे धीरे गुट गुट करके नीचे आएगा ना, तब तक उसने एंटासिड बना दिया, सीक्रेट कर दिया। उसको अगर स्टोमक के ऊपर वो डाइल्यूट नहीं करे, न्यूट्रलाइज नहीं करे, तो आगे आते जाएगी ना, उसमें अगर चला गया ना शराब एसिड, तो आंतों को स्पॉइल कर देगा। आंतों की ताकत ही नहीं रजिस्ट करने की, उनको तो फिक्स उनके एनवायरनमेंट के अनुसार चीज चाहिए। आप समझे ना बात को? तो लीवर काम करता है। अब क्या हुआ कि फिर उसने क्या किया, दूसरे दिन फिर 8 बजे, अब लीवर को पता चल गया ये करीब 100 ml एंटासिड लेता है, 100 ml एसिड लेता है, कुछ ऐसी चीज लेता है। तो लीवर क्या करेगा, फटाक से 100 ml एंटासिड बना के स्टोमक में डाल देगा, ठीक है ना। अब थर्ड डे क्या हुआ, लीवर को मालूम है, मालूम पड़ गया आपके बॉडी का तालमेल। तो अब 7:30 बजे के, 8 बजे शराब पीता है ना, तो 7:30 बजे, एक इसको समझ लेना, बहुत बहुत गहरे विज्ञान है। 7:30 बजे ही उसने एंटासिड बना करके आपके स्टोमक में डाल दिया। अब क्या हुआ, उस दिन आपकी कंपनी नहीं बनी और आपने ड्रिंक्स नहीं किया, और लीवर कहता लाओ, स्टोमक कहता लाओ, मैं एंटासिड आ गया हूं, रोज पीते हो ना, कुछ डालते हो डालो। अब आपकी आदत नहीं छूटेगी। आप कितना ही विद्वान आदमी हो, कितना ही अपने आप को ज्ञान पढ़ा हुआ हो, कितने फ्राइड को पढ़ा हुआ, आप साइकोलॉजी के बड़े डॉक्टर है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो भूत आ गया है, वो डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको एंटासिड देते हैं, ज्यादा से ज्यादा आदत डालते हैं, जैसे एलोवेरा जूस है, खाने में टिंडी वगैरह, ऐसे जो चीजें हैं, क्या नाम अपने, तो लौकी वगैरह, ये सब क्या एल्कालिन देते हैं, पुदीना है, तुलसी है, सब एल्कालिन चीजें उसको ज्यादा से ज्यादा खिलाते हैं, ताकि क्या है कि वो अपना बॉडी उसको क्योर कर दे, लीवर को बनाना नहीं पड़े। लीवर ने अगर एंटासिड बना दिया, तो उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एसिड पीना ही पड़ेगा, आपकी क्रेविंग बन जाएगी। अब आप बहुत छटपटाओ, बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े हो, बड़े डॉक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। वो इसलिए कहते हैं अंदर कोई भूत आ जाता है, वो भूत मांगता है, ये वो भूत है। इसलिए अपने जब टाइम टेबल को आप सेट कर लेते हो ना, कि आपने 1 बजे खाना, ओके 1 बजे खाइए, कोई दिक्कत नहीं, 12:30, ये इसका 11:30 से 12 होता है, लेकिन अगर आपने फिक्स टाइम टेबल कर लिया है ना, तो फिर वो 1 बजे ही आपके अंदर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहुंचेगा, वो डाइजेस्टिव जूस है ना, 1 बजे ही पहुंचेगा। समझिए ना आप बात को। तो फिर आपका लेकिन आपने कभी 1 बजे खा लिया, कभी 11:30 बजे खा लिया, कभी 12 बजे खा लिया, बीच में पानी पी लिया, है ना, चाय पी ली। ये क्या होता है, बॉडी के अंदर जब वो आता है ना डाइजेस्टिव जूस, तो गुड़ 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 की हल्की सी आवाज होती है। अब हम लोगों को नहीं होती होगी, शुरू शुरू में होती है, हमने उसको मार दिया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, उसका अलार्म भी हमने बंद कर दिया। तो इस तरह का विज्ञान है। तो आपको ये नहीं है कि भाई भूख लगी और पानी, नहीं नहीं, भूख कृत्रिम होती है, वो आप अभी जज नहीं कर पा रहे हो। आपका सूर्य चल रहा है, उसी में खाइए, चंद्र चल रहा है तो उसमें पानी पीजिए। और बोलिए, किनको कोई प्रश्न है तो रखिए, प्लीज रख लीजिए। हेलो गुरुजी। हाँ वेलकम, बोलिए जी। मेरे से प्रणाम। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरा चंद्र बहुत चलता है तो मुझे जल्दी जुकाम लग जाती है, तो मैं क्या करूँ? आप सूर्य को जगा लो। आप क्या कैसे? करो, आप सूर्य वेदन प्राणायाम करो। राइट नोस्ट्रिल से लिया और लेफ्ट से निकाला, राइट नोस्ट्रिल से लिया, आप कपालभाति करो, धीरे धीरे भस्त्रिका क्रिया करो, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करो, अग्निसार करो, ये जो रोज मॉर्निंग में सिखाते हैं उसको फॉलो करो, है ना। और मैं थोड़ा सुबह करती हूँ, हाँ आप तो जब क्लासेस लेते हो। हाँ, तो आपको सूर्य नमस्कार वगैरह भी मैं करा नहीं रहा हूँ इस बैच में, इतने में करा नहीं पाता, क्योंकि अभी वो 10 दिन के अंदर सब कुछ थोड़ा हो सकता है। लेकिन आप आहार के अंदर थोड़ा अदरक है, काली मिर्च है, थोड़ी सी ऐसी चीजें भी लें, ठीक है ना। और फिर भी नहीं चलता है तो थोड़ा सा कभी कभी करवट आप बदल दें, लेफ्ट साइड थोड़ा सा सोइए तो राइट चल जाएगा, मुंह पे पानी का छिड़का दीजिए, ठीक है ना, इनसे चल जाएगा। कभी कभी ज्यादा ही जिद कर ले तो ऐसी स्माइली बॉल डाल दीजिए, ऐसी बॉल डाल दीजिए, ठीक है ना, लेफ्ट के अंदर, तो राइट चल जाएगा, ठीक है ना। खेल खेल के अंदर ही थोड़ा सा दबा दीजिए, ऐसे थोड़ा सो जाइए, तो आपका सूर्य चलेगा। सूर्य चलेगा तो यू विल बी मोर एनर्जेटिक। जरूरत है,
जिनको, क्योंकि सूर्य नहीं चलेगा, कम चलेगा तो फिर वेट बढ़ जाएगा, जुकाम खांसी बने रहेंगे। और बच्चों के 12 साल की उम्र में इम्यूनिटी उनकी बाद में डेवलप होती है, तो इस समय उनके जुकाम खांसी वगैरह की रहती है, प्रॉब्लम रहती है। और उसका कारण क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, क्योंकि हम जन्म से ही बच्चों को थोड़ा सा एंटीबायोटिक पे रख देते हैं, और एंटीबायोटिक पे रखने से फिर क्या होता है, श्लेष्मा आया फेफड़े के अंदर, उसको सुखो दिया, तो ब्रोंकाइस ब्रोंक्यूल सूख जाती है, तो उनको अस्थमा जुकाम ये हमेशा बना रहता है। और पहले क्या करते थे, बच्चों के नाक चलते रहे, कौन पूछते थे कि घर में 8-8 10-10 बच्चे होते थे, ठीक है, नाक चलते रहे। अभी तो मुश्किल से एक होता है नाना नानी दादा दादी के बीच में, तो सब जगह से टोपे आ जाते हैं, टोपियां आ जाती है, दिन भर वही कम्युनिकेशन, टोपा पहना है कि नहीं, अरे अभी सर्दी नहीं, कि नहीं 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 टोपा पहना देना। अरे अभी इम्यूनिटी डेवलप होने दो, पहली ठंड लगने दो, है ना, पहली ठंड लगेगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे कोरोना हो गया जिनको, फिर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, फिर थोड़ी होता है इस तरह का हिसाब। ठीक है, नेक्स्ट कोई प्रश्न रखिए, कोई प्रश्न है तो रखिए प्लीज। हाँ सर जी, जैसा आपने इनको बताया प्राणायाम के बारे में, इनको सूर्य भेदन मीन्स सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा, तो एक जरा सीक्वेंस बता दीजिए ना सर, कि ये कितने आवर्तन होनी कितनी चाहिए बार तो इसके? मैं सीक्वेंस लिखा, आप वही तो नहीं नहीं, वो नहीं, वो सीक्वेंस नहीं बोल रही मैं, मीन्स मैं अगर ये प्राणायाम जो किया, सूर्य भेदन किया, तो उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री करके जो दो करते हैं ना प्राणायाम, भ्रामरी और क्या बोला था अनुलोम आपने, विलोम, भ्रामरी और अनुलोम अनुलोम विलोम। विलोम, हाँ, तो ये मीन्स ये कितना होना चाहिए सूर्य भेदन, और ये आवर्तन कितने होने चाहिए? ये शुरू शुरू में 5-5-5 कर लीजिए, शुरू शुरू में 5-5-5 बार कर लीजिए। ये भी मैंने शायद व्हाट्सएप मैसेज में भी लिखा है, लेक्चर में भी बोला है, शुरू में 5-5 बार कर लीजिए। 5 बार सूर्य भेदन कर लीजिए, 5 बार अनुलोम विलोम कर लीजिए, और 5 बार भ्रामरी कर लीजिए। अनुलोम विलोम और भ्रामरी अगर आप ज्यादा बढ़ा भी देते हो तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से कर लीजिए। फिर इसको 11-21 तक ले जाइए, 11-21 आप सूर्य भेदन करिए। शरीर में अगर हीट तब भी नहीं होती है तो सूर्य भेदन को बढ़ाते रहिए, और इनको आप 5 के आसपास ही रखिए, तो आपका वो जो पूरा है उसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना, सीक्वेंस जाएगी। आप बोलिए जी, नेक्स्ट शर्मा जी बोलिए, एस के शर्मा जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर जैसे हमने लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है, तो राइट स्वर एक्टिवेट होगा सर बिल्कुल खुल जाएगा, खोलने के लिए और यदि स्वर को, लेफ्ट से ले और लेफ्ट से ही छोड़ें? तो आपका वो तो चंद्र, आप और ज्यादा कूल हो जाएंगे इसमें। है तो वो भी चंद्र भेदन, लेकिन अभी चंद्र भेदन को अपन दवाई स्वरूप काम में ले रहे हैं। अभी चंद्र भेदन को राइट नोस्ट्रिल को खोलने के लिए काम ले रहे हैं। तो उस खोलने का तरीका ये कि बंद है, बंद से तो इन्हें वैसे भी नहीं होगा, बंद से तो श्वास वैसे भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना, तो चालू से अच्छा, लेकर खोलने के लिए अपोजिट स्वर से सांस लें? अपोजिट लेकर के उससे निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके क्या ये क्या प्रेशर हो से, जाता है? प्रेशर से पॉज खुल हो जाएगा। गया। इतना सही मीनिंग है, ज्यादा नहीं करना है इसको, ठीक है ना, इसको एज ए टूल काम में लेना है, एज ए टूल काम में लेना, ठीक है ना सर। जी जी नेक्स्ट जी। नेक्स्ट कोई प्रश्न रखिए। ठीक है, फिर मैं समापन करता हूं इसका। कल छुट्टी है शाम को, और